आखिरी उम्मीद। 5 अगस्त की सुबह 11 बज रहे थे। मैं आमिर मतीन के हमरा पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद की इमारत में दाखिल हुआ तो मरकजी दरवाजे पर इस इमारत के संगे बुनियाद पर नजर पड़ी। 14 अगस्त 1974 को उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने इस इमारत का संगे बुनियाद रखा था। भुट्टो साहब वो वजीर आजम थे जिन्होंने अपने दौर की अपोजिशन के साथ मिलकर 10 अप्रैल 1973 को नए आइन को पार्लियामेंट से मंजूर कराया और 14 अगस्त 1973 को यह आइन नाफिज हो गया। 14 अगस्त 2023 को आईन पाकिस्तान के नफाज के 50 साल पूरे हो रहे हैं। आइन मंजूर करने वाली पार्लियामेंट के करीब ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत है। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन पर अमल दरामद कराना है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत का इफ्तिताह जुल्फकार अली भुट्टो ने 23 मार्च 1976 को किया था। इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई मशकूक इल्जाम में आईन पाकिस्तान के खालिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी लगा दिया था। मैं ये सब सोचता हुआ पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 की तरफ जा रहा था, जहां पैमरा तरमीमी बिल 2023 के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास था और कमेटी की कन्वीनर फौजिया अरशद ने इस बिल पर अपनी राय के इजहार के लिए मुझे बुलाया था। हमारे साथी मजहर अब्बास कराची से फ़ोन पर मालूम कर रहे थे क्या पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं या नहीं। हफ्ते की सुबह 8:30 बजे नुसरत जावेद भी फ़ोन पर मुझे इतला दे चुके थे कि वो 11 बजे पार्लियामेंट हाउस पहुंच जाएंगे। काशिफ अब्बासी और मोहम्मद मालिक का भी मैसेज आ चुका था कि वो पहुंच रहे हैं। पैमरा तरमीमी बिल को कौमी असम्बली ने बगैर बहस के चंद सेकंडों में मंजूर कर लिया था, लेकिन 4 अगस्त को वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब सेनेट से इस बिल को मंजूर ना करा सकें क्योंकि ताहिर बजिंजो और मुश्ताक अहमद खान समेत सेनेटर्स की अक्सरियत ने इस बिल की भरपूर मुखालफत की। यह बिल कायमा कमेटी बराए इत्तलात को भिजवा दिया गया। हुकूमत को यह बिल मंजूर कराने की इतनी जल्दी थी कि रातों रात चेयरमैन सेनेट के जरिए कायमा कमेटी बराए इत्तलात की सरबराही फैसल जावेद से फौजिया अरशद को मुंतकिल की गई और अगली सुबह इजलास बुला लिया गया। फौजिया अरशद का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। उन्होंने मुझ समेत कई सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को इस इजलास में बुला लिया ताकि हम स्टेक होल्डर के तौर पर अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकें। पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया समेत तमाम दफातर बंद थे। इतला मिली कि कमेटी का इजलास 2:30 बजे तक मुलतवी हो गया है। आमिर मतीन ने इतला मिलने के बाद वहाँ मौजूद अमले को बड़ी मलामत से कहा, फिक्र ना करें, हम 2:30 बजे वापस आएंगे। फैसला हुआ कि करीबी होटल में बैठकर बाकी साथियों का इंतजार करते हैं। पार्लियामेंट हाउस का अमला हमें दहाइयों से जानता है। एक पुराना सोर्स भागता हुआ आया और कान में बताया, अगर आप 2:30 बजे दोबारा नजर आ गए तो इजलास फिर मुलतवी हो जाएगा। छुट्टी का दिन था, इसलिए पार्लियामेंट हाउस में इंटेलिजेंस इदारों के एहलकार मौजूद नहीं थे, लिहाजा निचला स्टाफ खुलकर हमारे साथ गपशप लगा रहा था। एक साहब ने पूछा, क्या तोशाखाना केस में क्या फैसला आएगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको फैसले का इल्म नहीं। सवाल पूछने वाले ने कहा, फैसला तो सबको पता है कि जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को गिरफ्तार कराना है। मैंने अर्ज किया, आपको सब पता है तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? सवाल पूछने वाले ने कहा, आप बारहा कह चुके हैं कि इस साल इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर ये आइन किधर जाएगा? इन्हीं सवालात का सामना करते हुए हम एक चाय खाने पर जाकर बैठ गए, जहां मोहम्मद मालिक ने इतला दी कि जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को 3 साल कैद और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया है। यह हमारे लिए कोई नई खबर ना थी। आधे पाकिस्तान को जज के फैसले का पहले से पता था। मैंने मोहम्मद मालिक को कहा कि शाम तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास के बाद इंतखाबात के अल्तवा की खबर भी आ जाएगी। अब मोहम्मद मालिक और आमिर मतीन आने वाले निगरान हुकूमत के दौर में मीडिया के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन के खदशात पर गुफ्तगू कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि जब मैं इस दुनिया में आया तो पाकिस्तान पर जनरल अयूब खान की हुकूमत थी। जब मैं स्कूल पहुंचा तो जनरल याया खान की हुकूमत थी। जब कॉलेज पहुंचा तो जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। बतौर सहाफ़ी पहली दफ़ा पाबंदी लगी तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। और अब शहबाज शरीफ का दौर ख़त्म हुआ है तो लगता है पाकिस्तान आगे नहीं बल्कि वापस जनरल ज़िया के दौर की तरफ गामज़न है। आज मेरे लिए इमरान खान अहम नहीं था, मेरे लिए आईने पाकिस्तान अहम था। जिस मुल्क में आईने पाकिस्तान के खालिक जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया, वहाँ इमरान खान को सिर्फ 3 साल कैद की सज़ा कोई मायने नहीं रखती। तकलीफ ये थी कि जुल्फकार अली भुट्टो के बाद एक और वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, लेकिन इन दोनों साहिबान की पार्टियों ने तारीख से सबक नहीं सीखा। आज नवाज शरीफ का भाई वज़ीर आज़म और भुट्टो का नवासा वज़ीर ख़ारजा है, लेकिन कभी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे और कभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश करके मार्शल लॉ लगाए बगैर मार्शल लॉ की सहूलतें फराहम करने की कोशिश होती है और कभी पैमरा तरमीम बिल के जरिए मीडिया की आज़ादी सल्ब करने की कोशिश की जाती है। ये बिल पेश करने वाली मरियम औरंगज़ेब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने 2016 में पीका का बदनामे ज़माना कानून मंजूर कराया और 2017 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तमाम टीवी चैनल्स बंद करा दिए। यही कुछ मीडिया के साथ इमरान खान के दौर में हुआ। हम तो अपनी बची खुची आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैमरा तरमीमी बिल की मुखालफत कर रहे हैं। 2:30 बजे हम पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो कमेटी का इजलास 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कमेटी के एक रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अज़राए ताफ़ुन कहा कि ये कमेटी का इजलास है या गिलगित जाने वाली PIA की परवाज़ है जो बार बार मुलतवी हो जाती है।
4 बजे कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो मैंने कमेटी के सामने सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा मीडिया कमीशन की रिपोर्ट पेश की जो 2013 में मेरी दरख्वास्त पर कायम हुआ था। इस कमीशन ने पैमरा को हुकूमती कंट्रोल से निकालने की सिफारिश की थी कि चेयरमैन पैमरा का तकर्रुर हुकूमत नहीं बल्कि पार्लियामेंट करेगी। मेरे समेत तमाम साथियों ने मीडिया कमीशन की सिफारिशात को नए कानून का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया। तमाम सेनेटर्स ने हमारी तायद की और तय हुआ कि हम पीर तक अपनी तरामीम पेश करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, सेनेटर ताहिर बुजिंजो, सेनेटर कामरान माइकल, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और सेनेटर वकार मेहदी की जुर्रतमंदाना और हौसला अफजा रवैये से ये उम्मीद बंधी है कि अगर चंद लोग भी आइन के साथ खड़े हो जाएं तो आइन बच सकता है और ये आइन ही पाकिस्तान को भी बचा सकता है। इस आइन को 1977, 1999 और 2007 में पामाल किया गया, लेकिन ये आइन बार बार बहाल हुआ और उसे पामाल करने वाले जलीलो ख्वार हुए। यानी पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है जो आइन का एहतराम करेगा इसे एहतराम मिलेगा और जो आइन को पामाल करेगा इसका मुकद्दर रुसवाई है।